तो इस वक्त की बड़ी खबर अग्निकांड पर मैक्स अस्पताल ने बड़ी जानकारी दी है। 39 घायल लोग लाए गए थे। जी हां, यह मैक्स अस्पताल से जानकारी आ रही है। वहीं 18 लोगों को मृत घोषित किया गया। 15 लोग आईसीयू में फिलहाल भर्ती हैं और ये बताया जा रहा है कि 8 लोग इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 39 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉट डेड थे। पूरा उनका जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक, और कुछ बर्न्स जो ब्रॉट डेड पेशेंट्स थे। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रेडोमिनेंटली। एक, जैसे मैंने कहा, लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी, बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया 21 लोगों की जान चली गई। इस वक्त मैं उसी इमारत के बाहर हूँ, उसी गेस्ट हाउस के बाहर हूँ, ठीक सामने जहाँ पर ये जो है दुर्घटना हुई। सुबह करीब 8:45 बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिली थी। और ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये 4 मंजिला इमारत, दरअसल इसमें गेस्ट हाउस चल रहा था, जिसमें कई कमरे पूरी तरीके से इलीगल तरीके से बनाए गए थे। और इसमें बेसमेंट था, बेसमेंट में बाकायदा एक रेस्टोरेंट चल रहा था। जो जानकारी मिल रही है कि इस गेस्ट हाउस में करीब 40 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, आसपास जो स्थानीय लोग हैं और पुलिस की मदद से तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। और इस घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से ये घटना हुई, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत, इस तरीके से इलीगल कमरे कैसे बनाए गए। इसमें जो जानकारी मिल रही है कि करीब 6 कमरों की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पर 20 से ज़्यादा कमरे थे जिसमें लोग रुके हुए थे। और जितने भी लोग थे यहाँ पर, ज़्यादातर विदेशी मूल के लोग थे जो अपने जो मरीज हैं उनका इलाज कराने के लिए एम्स अस्पताल पहुँचे थे, और उनके तीमारदार जो हैं वो यहाँ पर रुके हुए थे। और जब सुबह घटना हुई उसके बाद लोगों को कोई एग्जिट नहीं मिला, जिससे बाकायदा तस्वीरों में ये तक नज़र आया कि किस तरीके से जो अपने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे, वो ऊपर से कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, जिसके लिए बाकायदा स्थानीय लोगों ने नीचे जो है वो गद्दे भी लगाए गए थे। और लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी जनहानि हुई है, 21 लोगों की मौत हुई है। कुल 47 लोगों को जो यहाँ से निकाला गया, और उसके बाद जिनमें से 21 लोगों को अस्पतालों में मृत घोषित किया गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो खुद प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बाकायदा इसके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह के कैसे इलीगल जो है वो निर्माण होते हैं। उसके बाद लगातार जांच की बात कही जाती है, और अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि सर्वे के लिए टीमें पहुंची हुई हैं। बाकायदा यहाँ पर जो है एमसीडी की टीम है, प्रशासन की टीमें हैं, जो अब जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी इमारत बना दी गई, इतने कमरे बना दिए गए बिना किसी प्रॉपर एनओसी के। क्या फायर ब्रिगेड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्या फायर एग्जिट थी यहाँ पर? क्योंकि इसके लिए बाकायदा प्लान होता है। अगर इस तरह से कोई गेस्ट हाउस बनाया जाता है जिसमें भी लगातार जांच की बात की जाती है, लगातार सवाल खड़े होते हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो फायर नॉर्म्स है, वो कोई फॉलो नहीं करता, तो आखिरकार इस तरह के हादसों के बाद ही इस तरह की बातें क्यों उठती हैं? हादसों के से पहले अगर इस तरह का हो, तो इस तरह की घटनाएं ना हो, तो बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर ये तस्वीरें वाकई में इस वक्त नज़र आ रही है कि कितनी डरावनी तस्वीरें। पूरी बिल्डिंग जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है कि किस तरीके से जो पूरी बिल्डिंग है उसके चारों तरफ जो है आग कितनी भयानक थी। और मैक 4 लेवल की आग जो है फायर ब्रिगेड ने डिक्लेयर की थी। 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ पर पहुंची। उसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मी अंदर पहुंचे, पुलिसकर्मी अंदर पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और करीब 1 से 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और तमाम कमरों की जो प्रॉपर तलाशी ली गई। उसके बाद
जितने भी लोग इस इमारत में मौजूद थे, जितने भी गेस्ट इस इमारत में मौजूद थे, सभी को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां पर 21 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल तमाम टीमें हैं, प्रशासनिक अमला है जो पूरे मामले की जांच कर रहा है। प्रोफेसर संजय के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मालवीय नगर हादसे के बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरी घटना में कई अनियमितताएं नजर आई हैं कि किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से यहां पर धड़ल्ले से जो है अवैध निर्माण हुआ और बाकायदा इतने लोगों की जान जो है वो दांव पर लगाई गई। ये पूरी सामने इमारत है, 4 मंजिला इमारत, जिसमें 6 कमरों की परमिशन के बाद 25 कमरे बनाए गए और बाकायदा जो निकलने का रास्ता है वो इतना सकरा है।